सत साई भक्तों, जय हो बंदी छोड़ की। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। भक्तों, सत साहिब भक्तों, मैनेजमेंट हर जगह स्ट्राइक लगवाने में लगा हुआ है। कई भक्तों के बाद स्ट्राइक भी आ चुकी है और कई भक्तों के चैनल भी बंद हो चुके हैं। मैनेजमेंट ने पवन दास का वीडियो जो चैनल था उसमें स्ट्राइक लगवा दी है और पवन दास का चैनल बंद हो गया। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, और चैनल खोलेंगे। आज सेवा अच्छी तरीके से होगी और बढ़ चढ़कर होगी। परमात्मा चाहेंगे तो बहुत जल्दी संगत समझेगी और समझ भी रही है। और ये जो नतीजा निकला है जो स्ट्राइक लगवाने का, इसे समझो कि हमारी मेहनत का ही फल है। मैनेजमेंट घबरा चुका है, संगत समझ रही है, दान नहीं पहुंच रहा है। जो भी इनके पास दान ज्योति का पाठ का पैसा जाता था वो नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए इन्होंने जगह जगह मैसेज डाला है कि जितने भी शंकर समाधान नाम के चैनल है उस पर स्ट्राइक लगवाई जाए। और धीरे धीरे वह लगवा भी रहे हैं और हो सकता है हमारे भी चैनल बंद होंगे। पवन भाई का चैनल बंद हो गया है। चैनल बंद करवाने का इनका मेन मकसद है कि इनकी जो सच्चाई है, जो इन्होंने कुकर्म किए वो ना पहुंच पाए। क्योंकि इन्होंने जो बरवाला कांड कराया, गुरुदेव के आदेश के नाम पर भक्तों को लड़वाया, एक पिता के दोनों बच्चों को लड़वाया, आश्रमों में जो लाठियां मंगवाई गई, पेट्रोल बम मंगवाए गए और कमांडो तैयार किए गए, इस सबसे बचने के लिए ये शंकर समाधान नाम के चैनल को बंद करवा रहे हैं। लेकिन कोई नहीं भगत जी, काफ़ी संगत समझेगी और दूसरा चैनल बनेगा। आज एक बंद होगा फिर दूसरा चैनल बनेगा। और जितना हो सके तो फेसबुक पर अपलोड कीजिए वीडियो, क्योंकि फेसबुक ये नहीं बंद करवा सकते। चैनल पर स्ट्राइक लगवा सकते लेकिन फेसबुक नहीं बंद करवा सकते। और फेसबुक के जितने भी वीडियो शेयर करते रहो। और फेसबुक से फ़ायदा क्या होगा हमें कि उसमें डायरेक्ट वीडियो देखी जाएंगी। डायरेक्ट वीडियो देखने से इतनी मुसीबत मोल नहीं लेनी पड़ेगी उन्हें कि जाएंगे यूट्यूब में, जाएंगे फिर उसे देखेंगे। कई भगत सोचते हैं कि पहले यूट्यूब में क्यों लिंक खोलें, कहाँ जाएं, क्यों देखें। लेकिन जो फेसबुक पे वीडियो डाला होता है वह डायरेक्ट चलने लगता है और देखने लगते हैं। तो इसलिए फेसबुक पर अपलोड कीजिए वीडियो। भक्तों, बहुत कुछ हुआ है। इन लोगों ने बरवाला कांड में बहुत कुछ कराया। इनके जो छोटा भाई है, गुरुदेव का छोटा भाई है महेंद्र दास जी, ये वांटेड है, ये तो सबको पता है। भगौड़ा घोषित है। अपने गुरुदेव अपने भाई को छोड़कर 18 नवंबर को अपने पुलिस की साठगांठ से बाहर निकल गया। आपको तो पता ही होगा कि ये DGI की नौकरी करता था, ड्राइवर था, जिससे इसकी अच्छी खासी पहचान थी और उसी के चलते यह बाहर निकल गया और आज तक भगौड़ा घोषित है। और जगह जगह नामदान केंद्र खोलकर यह दुकानें चला रहा है, भक्तों को डरा रहा है। आपका नाम खंड हो जाएगा, दान दो, आपका नाम खंड हो जाएगा, राजनीति करो, कांग्रेस को वोट डालो, कभी भाजपा को वोट डालो। गुरुदेव के आदेश के नाम पर संगत को गंदी नालियों में झोंक रहा है। जिन आर्य समाजियों ने करौथा कांड कराया था उन्हीं को 11-11 लाख 5-5 लाख का चेक दे रहे हैं। उन आर्य समाजियों को तो भगत जितनी जल्दी हम समझ जाएंगे उतनी ही जल्दी परमात्मा शायद मेहर कर दे बाहर आने की। परमात्मा तो अंतर्यामी है। परमात्मा जानते हैं कि कौन मेरे ज्ञान आधार से चल रहा है, कौन देखा देखी भक्ति कर रहा है। हम सब जानते हैं कि परमात्मा कभी राजनीति नहीं करते। फिर ये आदेश में क्यों आ रहा है कि भाजपा को वोट डालो तो कभी कांग्रेस को वोट डालो? क्या संगत में इतनी भी बुद्धि नहीं है क्या? 2019 में कांग्रेस को वोट डलवाया, यह कहकर डलवाया था कि भाजपा वालों ने हमारे साथ गलत काम किए हैं, बरवाला कांड कराया है। और वही भाजपा आज 2020 में बिहार में भाजपा को वोट डलवा दिया, यह कहकर कि इनकी विचारधारा हमारे गुरुदेव की विचारधारा से मेल खाती है।
तो भक्तों, इनकी ये दोगली बातें हमारे समझ में नहीं आती, और परमात्मा दोगली बातें नहीं करते। परमात्मा सत्यवादी है, वो सत्य ही बोले हैं। ये और सदग्रंथ का पाठ कौन कर रहा है रोहतक में? बसंत सैनी जैसे जो कुकर्म किए सतलोक आश्रम में। कहाँ तक रोए? परमात्मा कहते हैं कहाँ तक रोए इन गुरुओं की, उसी प्रकार से हम इनकी कहाँ तक रोएंगे, कहाँ तक रोए। इन्होंने तो ज्ञान का गोबर ही बना रखा है। गुरु जी के ज्ञान को मिट्टी पलीत कर डाली। जीने की राह पुस्तक में पता नहीं क्या क्या लिख डाला। सतलोक में मैथुन क्रिया लिख डाली, लेकिन संत रामपाल जी कभी नहीं कहा कि सतलोक में मैथुन क्रिया होती है, सिर्फ वहाँ से शब्द से सृष्टि होती है। लेकिन इन्होंने जीने की राह पुस्तक 146 पेज में क्या लिखा कि सतलोक में 90% मैथुन क्रिया से सृष्टि होती है और 10% शब्द से। परमात्मा दोगली बातें नहीं करते। जो सत्संग में बोला है वही पुस्तकों में लिखेंगे। यानी कि जीने की राह पुस्तक मैनेजमेंट ने ही लिखी है और कई जगह उसमें मिलावट भी कर रखी है। इनके परिवार वाले ही गुरुदेव को फंसाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं और मूक दर्शक बनकर संगत को लूटने में लगी है। गुरुदेव के बयान है। गुरुदेव जब पुलिस वालों ने क्या पूछा था तो गुरुदेव ने बयान दिया था कि सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल ने पुलिस रिमांड के तीसरे दिन रविवार को भी ढेर सारी जानकारियां दी। उसका कहना था कि वह तो अदालत में पेश होना चाहते थे। मतलब परमात्मा कह रहे थे जब बयान दिया कि वह तो पेश होना चाहते थे, लेकिन सेवा समिति के पदाधिकारी उनके खिलाफ थे। मतलब वो नहीं भेजना चाहते थे, उन्होंने रोक कर रखा था गुरुदेव को। पुलिस के पूछताछ में रामपाल जी ने कहा कि जब तक आश्रम की कमान गुरुदेव यानी हमारे हाथ में थी तब तक वहाँ कोई गड़बड़ नहीं होती थी, पर सेवा समिति के पदाधिकारियों का कब्जा होते हुए उसे भी बंधक बना लिया गया। और आश्रम में इतने हथियार कहाँ से आए, इस सवाल पर गुरुदेव टकटकी लगाए देखते रहे। यानी कि वो जो सेवादार थे वहाँ पर गलत काम करते थे और गलत काम किए उन्होंने। भक्तों, अब ये पुस्तक भेजी है, समझा है तो सिर धर पाओ, समझा है तो सिर धर पाओ। यहाँ पर संजय जो कांगड़ा में पखंडी वो जो सतलोक आश्रम एक मिनी सतलोक आश्रम बना कर रखा है, वो कहता है कि मैं नानक जी की आत्मा हूँ, तत्वदर्शी संत हूँ। वैसे तो संगत को समझ लेना चाहिए ज्ञान आधार से कि सदगुरु रामपाल जी महाराज के जाने के बाद अगला कोई गुरु होगा ही नहीं। उनके जाने के बाद परमात्मा इलेक्ट्रॉनिक शरीर से नाम दीक्षा देंगे। तो भगत जी तो समझने की बात है कि ये गुरु हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल पाखंडी है। तो इसमें लिखा है कि मैंने किसी को नाम देने की आज्ञा नहीं दे रखी। अगर यह पुस्तक गुरुदेव ने लिखी है तो उनके हिसाब से संगत को समझना चाहिए कि मैंने किसी को नाम देने की आज्ञा नहीं दे रखी। मतलब संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने किसी को नाम देने की आज्ञा नहीं दे रखी है, न आगे दूंगा। तो भगत जी बताओ कि मैनेजमेंट ने जगह जगह नामदान केंद्र खोले हैं, तो ये किसके आदेश से खोले हैं? क्या संगत में इतनी भी बुद्धि नहीं है? कब समझेगी संगत? 70% संगत भेड़ चाल चल रही है। ये जब बरवाला कांड की सच्चाई समझ में आई तब आंखों से आंसू नहीं रुकते कि किस तरह से बरवाला कांड कराया, किस तरह से गुरुदेव के छोटे भाई ने बयानबाजी की। गुरुदेव आश्रम में थे, लेकिन बरवाला आश्रम में इन्होंने क्या किया कि मतलब बयानबाजी ये कहा कि गुरुदेव अंदर नहीं है। वहाँ से कहा कि अच्छे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भेज दिया गया, बल्कि वो अंदर थे। पुलिस इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि इनके बहसबाजी में आ जाएगी। उन्हें और शक हुआ और कड़ी टाइट सुरक्षा कर दी। तो भगत जी ये समझा है सिर धर पाओ।
ये गुरुदेव की लिखी हुई नहीं है, मैनेजमेंट ने अपने तरफ से कंप्यूटर के द्वारा छाप दी गई है संगत को भ्रमित करने के लिए कि पवन की वीडियो ना देखे जाएं, क्योंकि पवन की वीडियो देखेंगे तो सच्चाई सबके सामने समझ में आ जाएगी, और सच्चाई सबके सामने आएगी तो फिर क्या होगा, संगत ने दान और ज्योति का पाठ और पैसा नहीं देगी, पाठ और ज्योति का पैसा नहीं देगी तो उनके काम धंधे चलेंगे नहीं, काम धंधे नहीं चलेंगे तो जाहिर सी बात है जो हफ्ता पुलिस वालों के पास पहुंचता है, जो वकीलों के पास पहुंचता है वह नहीं पहुंच पाएगा, और वह नहीं पहुंचेगा तो इनके गिरेबान पे हाथ डालकर इन्हें अंदर कर देगी। तो भगत जी यह बात हमें समझना पड़ेगा। जब गुरुदेव ने कह दिया, मीडिया के सामने बोल दिया कि RSS समिति मेरी नहीं है, तो भैया मेरी नहीं है, मैं तो अपनी गुरुदेव की मानूंगा, वह नकली आइडियो को नहीं मानूंगा जो 2 मिनट की आइडियो बनाई गई थी, जो 2 मिनट की आइडियो भेजी गई थी संगत को भ्रमित करने के लिए। ये बताओ भगत जी कि परमात्मा सत्यवादी होता है, सत्यवादी, परमात्मा सत्य बोलता है, तो बताओ भगत जी, एक तरफ तो आइडियो में कह रहे हैं कि मैनेजमेंट मेरा ही बनाया हुआ है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि RSS समिति यानी कि मैनेजमेंट मेरा नहीं है। अब ये दोनों बातें सत्य कैसे हो सकती हैं? आइडियो में कोई दिख नहीं रहा है कि कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, वीडियो में आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं कि गुरुदेव कह रहे हैं कि RSS समिति मेरे नहीं है, वो काले कमांडो मेरे नहीं है, और वहाँ पर मुझे भी बंधक बना रखा था। तो बताओ भगत जी आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने बंधक बना के रखा था? गुरुदेव झूठ तो बोल नहीं सकते, और जिन्हें लगता है कि गुरुदेव ने झूठ बोला था तो उनकी भक्ति करने का फायदा ही क्या फिर? और गुरुदेव ने 2008 के सत्संग में बोल रखा है कि यहाँ इस संगत में 2 काल के दूत पैदा हो चुके हैं। तो यहाँ समझने की बात है कि पवन ने तो 2013 में नाम दीक्षा ली, तो 2008 में वो काल के दूत है कौन? मैनेजमेंट से सवाल क्यों नहीं करते इसके बारे में? अगर मैनेजमेंट गलत नहीं है तो गुरुदेव की बयानों की कॉपी संगत में वायरल क्यों नहीं करते? क्या हम भक्तों का फर्ज नहीं बनता कि अपने गुरुदेव की कैसे की जानकारी रखें? अगर ये लोग गलत नहीं हैं तो संगत में वायरल कर दे, खुद तय कर लेगी कि कौन सही है कौन गलत है। वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उल्टे बयान इन्हीं लोगों ने दे रखे हैं, और मीडिया के सामने गुरुदेव ने तो स्पष्ट बोल ही रखा है कि राम कुमार ढाका और बलजीत ने पूरा सारा कांड किया। मैं कोर्ट में पेश होना चाहता था लेकिन इन्होंने मुझे पेश नहीं होने दिया। अब गायें तो कहाँ तक गायें इन लोगों की। 2019 में कांग्रेस को वोट डलवाया। जो MP का स्टेट कोऑर्डिनेटर है विष्णु साहू, उसने AP सिंह के साथ दिग्विजय सिंह है शायद इसका नाम ये। अब बताओ भगत जी, ये समझने की बात है कि हम भक्तों का राजनीति से क्या मतलब? हम भगत नेताओं के पीछे क्यों चलते हैं? परमात्मा पर विश्वास करो ना। अब हम उन्हीं की मानकर चलते हैं कि स्टेट कोऑर्डिनेटर जो कहेगा वही करेंगे, और स्टेट कोऑर्डिनेटर ऐसी भद्दी गालियां देता है, लठ उठाकर मारता है। सवाल करे तो सवाल का जवाब ज्ञान से नहीं देंगे, लट्ठों से देंगे, गाली से देंगे, और किसी से नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें गाली के अलावा कुछ आता ही नहीं। ज्ञान आधार से कोई बात करते ही नहीं। तो कहाँ करेंगे भगत जी? सब चौपट कर रखा है। पवन ने एक पोस्टर बना के डाला था कि अगर मैं गलत हूँ तुम सही हो तो 5 घंटे की डिबेट कर लो किसी भी चैनल पर आकर। अगर मुझे गलत साबित कर दिया तो सही, अगर तुम गलत साबित हो गए तो संगत समझ जाएगी कौन सही कौन गलत है। डिबेट करने से पता चलेगा संगत को कि कौन सही है कौन गलत है, कौन संगत को गुमराह कर रहा है, सतलोकाश्रम वाले या फिर पवन ने कई बार इन्हें चैलेंज किया। जिस प्रकार से आना चाहे तो उस प्रकार से आ जाओ। अगर जहर की बोतल रखो और जहर की बोतल एक ढक्कन तो पीना और पूरी बोतल मैं पी जाऊंगा। अगर इस प्रकार से अगर संगत समझ रही है तो वो भी करने के लिए तैयार हूँ,
लेकिन किसी भी प्रकार से मैनेजमेंट नहीं तैयार है। बस वो तो तैयार है कुकर्म करने से, वीडियो डिलीट करवाने से, स्ट्राइक लगवाने से। किसी भी प्रकार से संगत समझ ना जाए कि हम गलत हैं, हम संगत को लूट रहे हैं, हम खा रहे हैं इनको, हम इन्हें गंदी नालियों में झोंक रहे हैं, हम इनकी मर्यादाएं खंडित करवा रहे हैं और जगह जगह नामदान केंद्र खोलकर भक्तों को गुमराह कर रहे हैं। जीने की राह पुस्तक 146 पेज और 38 पेज में लिखा है कि एक बाड़ी में उलट पुलट कर रखा है, आन कथा सुनिए नहीं कहे कबीर विचार। तो वहां पर काम सेक्स की बात कर रहे हैं। भक्तों, इतनी सच्चाई बताने के बाद फिर भी आप कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हो, नींद की गोली खाए सोए हुए हो, तो भक्तों अब जाग जाओ। बहुत समय निकल चुका, प्रार्थना है इस दास की, बहुत समय निकल चुका। ज्ञान को आधार बनाओ। परमात्मा ने जो सत्संग में कहा उसी के आधार पर चलो। परमात्मा ने सत्संग में कहा कि बेटा राजनीति नहीं करनी, इस गंदी नाली में नहीं जाना, तो भक्तों उधर ना जाओ। क्यों इस गंदी नाली में जाते हो? परमात्मा ने कहा कि संत का काम, संत भक्तों से दान नहीं मांगता, तो फिर आदेशों में क्यों आ रहा है कि दान और ज्योति का पैसा जमा कराओ? 1 महीने के अंदर अंदर इतना प्रेशर भी डाला जा रहा है आदेश में। परमात्मा अपने भक्तों को अच्छे तरह से जानता है कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। वह इस प्रकार का आदेश नहीं दे सकता। तो परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाओ और हो सके तो वीडियो को अच्छे से शेयर करो कि जन जन तक यह सच्चाई पहुँचे। इतना तो पता है कि बयान गुरुदेव ने मैनेजमेंट के खिलाफ दिए और मैनेजमेंट ने गुरुदेव के खिलाफ दिए, तो मैनेजमेंट कभी नहीं चाहेगा कि बयानों को कभी संगत में वायरल करें, और वो कभी नहीं चाहेगा कि पवन दास के साथ डिबेट करें, वो कभी नहीं चाहेगा। और संगत को सिर्फ भ्रमित करने के लिए पीले पर्चे ही निकालता रहेगा। पहले तो 1 या 2 पीले पर्चे आते थे महीने में, फिर आने लगे 3-4, वो भी पन्ने में 2-4 लाइनें लिख के आती थी, लेकिन अब 3-3 पेज की PDF बन के आती है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत भ्रमित किया संगत को। संगत को